नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। कैसा फिजिकल होता है, इसकी क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, लाइसेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है और हमारा फिजिकल हार्ड क्यों होता है, मतलब हार्ड कितना हार्ड होता है, क्यों बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, हमको फिजिकल में के लिए कितना टाइम की ज़रूरत होती है। तो देखो, बात करें कि SSC ने अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया। उसमें CGL, CHSL, CPU सारी पोस्टें दी गई हैं। और अब क्या होता है कि पहले दिल्ली पुलिस अपनी अलग से वैकेंसी निकालती थी, लेकिन अब SSC ने क्या किया है कि SSC ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ पूरी भर्ती करवाती है, बाद में दिल्ली पुलिस को सौंप दी जाती है। पेपर कराने के बाद फिर दिल्ली पुलिस बाद में उसका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट करा लेता है बाद में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो दिल्ली पुलिस में भी जो वैकेंसी आई हैं तो उसमें क्या होता है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, उसमें ड्राइवर की वैकेंसी आती है, दिल्ली पुलिस AWTPO हेड कांस्टेबल AWTPO और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसियाँ भी आती हैं। तो ये जो पोस्ट है हमने लिखी कांस्टेबल की, ड्राइवर की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, AWTPO की। तो देखो, ये जो पोस्टें हैं ये दोनों हेड कांस्टेबल की हैं और ये दोनों पोस्ट है कांस्टेबल पद की। इसमें लेकिन आपको ड्राइवर है तो आपको ड्राइविंग ही करनी होगी, ठीक है। और इसके लिए जो कांस्टेबल की भर्ती है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ जान लेते हैं। जो ड्राइवर की नौकरी रहती है इसके लिए आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी होता है। जो ट्रक वालों के पास होता है वो वाला लाइसेंस आपको जरूरी होता है और आपके पास 12th तो होनी चाहिए मिनिमम। इसके पेपर में क्या आता है, 50 नंबर का आपका नॉर्मल आपका आता है, GK भी आएगा, उसमें मैथ रीजनिंग वगैरह थोड़ी आता है और 50 नंबर की हमारे मोटर व्हीकल अधिनियम के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 50 नंबर का पूरा इसी को समर्पित रहता है और 50 नंबर का जनरल पार्ट रहता है अपना। और बात करें SCM की तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है दिल्ली में, क्योंकि बहुत से लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। क्योंकि इसमें 9 to 5 9 बजे से 5 बजे तक की एक ऑफिस की तरह जॉब होती है। सैटरडे भी कभी कभी गैप हो जाता है और संडे भी हमारा इसमें ऑफ रहता है, मतलब हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब ये बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है, एक ऑफिस पुलिस के हिसाब से एक ऑफिस वर्क जैसी हमारी जॉब रहती है, ठीक है। और वहीं बात करें AWTPO की, इसका मैंने टेस्ट दिया था, निकाल भी लिया था। अब इसकी बात करें तो इसमें वही बच्चे फॉर्म भर पाते हैं जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th पास हो। सभी बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन कम हो जाता है। वहीं बात करें इसमें NCC के भी 5 नंबर मिलते हैं। अगर किसी के पास NCC हो तो उसके भी 5 नंबर मिल जाते हैं और 12th जिसने PCM से किया उसी को ये एग्जाम देने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि इसमें जो पद हैं वो कम आते हैं, 700, 800, 600 इस प्रकार के पद आते हैं। तो इसमें लेकिन कंपटीशन कम रहता है। ये वाली भर्ती इसमें तो कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, लेकिन AWTPO क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चे ही भर पाते हैं, बायोलॉजी वाले भी नहीं भर पाते हैं, तो उनको ये वाला फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलता है। तो इसकी बात करें तो इसमें जो 25 नंबर की हमारी साइंस है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो अलग से आती है और बाकी मैथ भी आती है, उसमें रीजनिंग भी आती है, कंप्यूटर भी आती है, GK सब कुछ आता है। लेकिन 25 नंबर की जो 11 12th की वो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो वाली अलग से आती है, इसलिए सभी लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं, लेकिन नहीं भरते हैं यहाँ पर, तो इसलिए लेकिन इसमें कंपटीशन कम रहता है। अब हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में। अभी हम एक सेपरेट वीडियो अलग से लाएंगे जिसमें दिल्ली पुलिस कट ऑफ के बारे में 2020 में क्या कट ऑफ रही थी और 2023 में क्या कट ऑफ रही थी उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। हम बात करें क्वालिफिकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी आपको सिंपल 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास एक लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसमें प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके प्रोसेस में करीब जैसे आपको तुरंत मिल जाता है, लर्निंग मिल जाता है, लर्निंग के बाद उसको हैवी करवाने के लिए आपको टाइम लगता है। तो इसमें केवल लाइट मोटर व्हीकल या तो आपके पास कार का हो या 2 व्हीलर का भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास होना जरूर चाहिए। आप इसको बनवा के रख लीजिए कि बाद में क्योंकि बहुत परेशानी होती है, फिर वो नहीं चलाते हैं और उसके फॉर्म डेट के पहले का मांगते हैं, इसलिए आप अभी से बनवा लीजिए, बाद में इससे काम नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि हो जाए तो नहीं बन पाता है बाद में। और एक बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं वो अपना सेंट्रल का बनवाएं। जैसे यूपी पुलिस में भी बहुत बच्चे परेशान हैं, उन्होंने सेंट्रल का बनवा लिया था, उसमें स्टेट का मांगा था। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी सेंट्रल की अगर कोई भर्ती निकले तो सेंट्रल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, और अगर कोई स्टेट की भर्ती है तो उसमें स्टेट का सर्टिफिकेट लगाएं। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, उसमें फिर सीधा वो बाहर कर देते हैं अगर आपने सेंट्रल का नहीं लगाया है तो उसको बाहर कर देंगे आपको, ठीक है। इसी प्रकार EWS भी, और EWS आपको नया सत्र का होना चाहिए। जैसे 1 अप्रैल 2025 में वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी आएगी एक बात बता दें, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम की बात करें इसकी तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने कैलेंडर में बोला है तो करा भी लेते हैं, ठीक है। दिसंबर जनवरी में इसके पेपर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट दिसंबर 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वहीं बात करें कि इसमें जो शेयर सर्टिफिकेट है वो हमको जैसे EWS वाले हैं तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना है हमको EWS, ठीक है। उसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट वाले भी अपना नया बनवा लें, क्योंकि कभी कभी वो नए सत्र का भी मांग लेते हैं, ठीक है।
एक बात करें, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें, एक CGHS कार्ड बन जाता है, एक हेल्थ कार्ड बनता है। इसके थ्रू क्या होता है, अगर आपके पास ये कार्ड है, आपने दिल्ली पुलिस में आपने भर्ती हो गए हैं, तो आपको क्या होगा, ये कार्ड बन जाएगा और ये कार्ड आपको मिलेगा तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है, कैशलेस पूरा सिस्टम रहता है, आपको 1 रुपये पेमेंट नहीं करना पड़ता, ना कहीं से लेना पड़ता, और आप वो कार्ड लगाइए और दिल्ली पुलिस आपका पूरा भुगतान करेगी। ठीक है, इस प्रकार की सुविधा आपको मिलती है, अन्य जॉब में ये सुविधा नहीं मिलती है। वहीं बात करें कट ऑफ की, तो एक हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं, इसके बारे में हम प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई उसके बारे में विस्तार से हम बनाएंगे। देखो, अगर अच्छा खासा टाइम मिल जाता है तो कट ऑफ थोड़ी कम मतलब ज़्यादा चली जाती है, अगर टाइम कम मिलता है फिजिकल के लिए तब तो कट ऑफ बहुत हाई मतलब बहुत कम जाती है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, जो 2023 में थी क्या हुआ था, टाइम बहुत कम मिला था, इसलिए कट ऑफ बहुत ही कम रही थी, और 2020 में भर्ती आई थी उसमें टाइम अच्छा खासा मिल गया था, इसलिए कट ऑफ हाई चली गई थी, 10 से 11 नंबर तक फाइनल कट ऑफ बढ़ गई थी फिजिकल के बाद, और जबकि 2023 में बहुत ही कम 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। ठीक है, लगभग अनुमान लगा रहे थे कि उसी तरह कट ऑफ बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मेल की कट ऑफ है वो लगभग 70% चाहिए होती है, 70% नंबर का 100 का पेपर होता है, 70 नंबर में 70 के आसपास, 70-72 के आसपास कट ऑफ जाती है। और फीमेल की बात करें 50 से 60% के आसपास कट ऑफ जाती है। 2023 में कम 50% के आसपास हो गया था, लेकिन वही बात करें 55% का ही, और इसको थोड़ी और आप लिख सकते हैं 50 से 55% तक चली जाती है। ठीक है, तो इतना हम पूरी डिटेल में बता दें कितनी जाती है, उसको तैयारी तो आपको अच्छे लेवल की करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब बात करें कि दिल्ली पुलिस का पूरा एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है इसकी। तो सबसे पहला आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, आपको एक ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से आपका पेपर होगा, आपको इसके लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, हो सकता है दिल्ली भी बुला लें, लेकिन वैसे यहीं पर आसपास आपके सेंटर दिए। जब हमने AWTPO का दिया था तब तो हमारा यहीं पास में सेंटर दे दिया था, वैसे यहीं पास में दे देते हैं सेंटर। ठीक है, फिर आपका जब आपने पेपर पास कर लिया उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका ये पूरा फिजिकल है, हम बताएंगे फिजिकल कैसे क्या होता है। फिजिकल बहुत हार्ड होता है, इसका सभी लोग पास नहीं कर पाते हैं, जिसने अच्छी मेहनत की है कम से कम 4-5 महीने तभी इसका फिजिकल पास कर पाता है, मतलब अच्छे नंबर उसके आ पाते हैं। नंबर तो इसमें नहीं मिलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन पास करना ही बहुत बड़ी बात होती है, सभी लोग पास नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद मेडिकल होता है, फिर मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जितने लड़के पास किए उसके करीब 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी सुन रहे हैं कि करीब 6000, जब 6000 5 से 6000 करीब भर्ती आएगी, तो 5 से 6000 का 6000 भर्ती आएगी, तो 12 12 72,000 फिजिकल के लिए ये लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, फिर फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर जब फिजिकल के बाद में एक मेरिट लगाएंगे तो करीब 6500 की मेरिट लगा देंगे, उससे मेडिकल में भी कुछ बाहर हो जाएंगे, तो करीब 6500 7000 की मेरिट वो लोग लगा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। वहीं बात करें सैलरी की, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, क्योंकि इसका लेवल 3 की ये जॉब है, और 21,700 बेसिक पे रहता है, और 53% अभी करीब DA चल रहा है, तो करीब 11-12 हज़ार आपका DA बन जाता है। तो 21, 10, 31, 32 और 21, 22, 21, 10, 31, 32, 33, 34 हज़ार DA मिला के हो गया। फिर आपको हाउस रेंट मिलेगा करीब 30%, तो वो आपका 7-8 हज़ार वो हो गया, तो 40 हज़ार, और कुछ एक्स्ट्रा जो भत्ते वगैरह मिलती हैं उस प्रकार आपकी भर्ती 45 हज़ार के आसपास बन जाती है पूरी। ठीक है, अब वहीं बात करें कि दिसंबर एग्ज़ाम हमारा दिसंबर के आसपास होगा, वो होगा ही। अगर 1 साल आप बात करें तो 1 साल इसी 2025 में आपका पूरी एग्ज़ाम की प्रोसेस हो जाएगी, और फिजिकली बहुत जल्दी ये लोग करा लेते हैं, और तुरंत आपको ये समझो कि आप मार्च अप्रैल तक 2026 में आपको ज्वाइनिंग करा लेंगे, आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। वहीं बात करें कि फिजिकल की थोड़ी बात कर लेते हैं, पहले सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस की बात करें तो 50 नंबर की GK GS आती है, सीधी GK GS आती है, जनरल अवेयरनेस, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस सारे क्वेश्चन रहते हैं। 50 नंबर का आता है, 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी इसमें, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन पूरे रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट मिलेंगे। SSC का जो पैटर्न रहता है उसी प्रकार से 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 सीधे GK GS किया जाते हैं, 15 नंबर की मैथ और 25 नंबर की रीजनिंग रहेगी, और 10 नंबर का हमारा कंप्यूटर रहेगा। इस प्रकार का हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और इनके बारे में भी हम बताएंगे। AWTPO का क्या होता है, SCM का क्या होता है। ये बहुत ही अच्छी जॉब है, हेड कांस्टेबल की जॉब है, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। जहाँ यहाँ 45 हज़ार मिल रही है, वहीं आप 10 साल इनसे आगे निकल जाते हैं अगर आप ये वाला टेस्ट इसकी तैयारी करते हैं। ये बहुत ही अच्छी जॉब रहती है, और इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना होता। इसकी थोड़ी बता दें AWTPO की, तो इसमें तो आपको जो 100 नंबर वाले कॉल आते हैं ना, उनको अटेंड करना होता है, और उनको रिटर्न में अपने अधिकारी को सूचना देनी होती है। ये वाला काम बस रहता है आपको। 6 घंटे की जॉब रहती है, अगर दिन में आप काम करो तो 6 घंटे की, रात में करो तो 12 घंटे की जॉब रहती है। उसके बाद आपको फिर 24 घंटे का रेस्ट मिलता है। इस प्रकार की जॉब रहती है। उसी प्रकार ड्राइवर में जॉब रहती है, 24 घंटे आप काम करो, 48 घंटे रेस्ट करो। इस प्रकार की जॉब है ड्राइवर की जॉब। ये बहुत
बहुत अच्छी जॉब रहती है, इसमें आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। उसी प्रकार बात करें SCM की 9 to 5 जॉब रहती है और संडे का ऑफ रहता है और वैसे भी आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत ही ऑफिस जॉब के हिसाब से बहुत ही अच्छी शानदार जॉब रहती है, आपको क्षेत्र में उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इसके बारे में हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। और इसका जो सिलेबस है सेम ऐसा ही रहता है, थोड़ी बहुत इसका अंतर रहता है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से आ जाती है, इसमें इंग्लिश आ जाती है, इसमें इंग्लिश नहीं आती है। SCM में इंग्लिश आ जाती है। ड्राइवर में मोटर वाहन अधिनियम के कुछ क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं, 50 नंबर का सीधा रहता है उसका अलग से। तो वो लगभग थोड़ी बहुत अंतर रहता है हर पेपर के हिसाब से, लेकिन इसी प्रकार की प्रोसेस रहती है। 90-100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी, इसी प्रकार का रहेगा। और इसमें टाइपिंग वगैरह भी होती है, तो लेकिन ये टाइपिंग वगैरह होती है, लेकिन जॉब अच्छी है, ठीक है। अगर आप टाइपिंग की थोड़ी प्रोसेस तैयारी कर लेते हैं तो आप 10 साल आगे निकल जाएंगे इनसे, है कांस्टेबल से, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसका फिजिकल आसान रहता है, जबकि हेड कांस्टेबल UWTPO का फिजिकल आसान रहता है। इसमें काफ़ी 6.5 मिनट 7 मिनट में मिल जाती हैं आपको दौड़ करने के लिए। वहीं बात करें, देखो पहले कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। फिजिकल की बात करें तो हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है इसके लिए, कांस्टेबल के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। ST को छूट मिल जाती है 165 ST के लिए, और महिलाओं के लिए 155 ST की महिलाओं के लिए, ठीक है। और अगर कोई इसकी माता या पिता दिल्ली पुलिस में है तो उसको 5 सेंटीमीटर की अलग से छूट मिल जाती है, और उसको एक और बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर एक इनमें से कोई ले सकता है तो 5 सेंटीमीटर की छूट ले ले, या अगर वो 11th पास भी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है दिल्ली पुलिस में, अगर उसकी माता या पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहा है तो, ठीक है। ये वाली आपको मिलेगी। वहीं बात करें एज की तो 18 से 25 साल उसकी एज होनी चाहिए जनरल में। और ये एज की बात करें, जैसे अब सितंबर में फॉर्म आएंगे तो 1 जुलाई से काउंट होंगे, तो 1 जुलाई को आपको 18 साल का हो जाना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी 24.5 के हैं तो समझ लीजिए कि आप 25 के उस समय तक हो जाएंगे, तो आप ओवर एज हो जाएंगे। अगर वहीं बात करें कोई अभी 18 साल का नहीं है, अगर वो 1 जुलाई को 18 साल का हो गया तो वो भी फॉर्म भर पाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। OBC की बात करें 18 से 28, और SC ST की बात करें 18 से 30 साल तक की उम्र रहती है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, कोई अंतर नहीं है कि फीमेल को एक्स्ट्रा छूट मिले, मेल फीमेल दोनों के लिए। वहीं बात करें फिजिकल के लिए तो 6 मिनट में 1600 मीटर लगानी पड़ती है। जो आर्मी के लिए दौड़ होती है वो 5 मिनट 45 सेकंड में रहती है 1600 मीटर। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपके 45 सेकंड का 15 सेकंड का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और आपको 6 मिनट में 1600 मीटर लगानी होती है दौड़। वहीं बात करें लॉन्ग जंप की तो 14 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ती है। ये भी अच्छी खासी लॉन्ग जंप होती है, सब कोई नहीं लगा पाता है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच के करीब हाई जंप आपको लगानी पड़ती है, तो अच्छी खासी रहती है, सब कोई नहीं लगा पाता, इसलिए इसका फिजिकल हार्ड होता है। जो कोई तैयारी करके जाता है वही इसमें क्वालिफाई कर पाता है। और वहीं बात करें तो 10 फीट के करीब आपको महिलाओं के लिए रहती है, और 3 फीट के करीब हाई जंप महिलाओं के लिए रहती है। और दौड़ की बात करें महिलाओं को करीब 8 मिनट मिलता है 1600 मीटर के लिए। तो आपको मोटा मोटा पूरा समझ में आ गया होगा। और अब इसके लिए से कट ऑफ के लिए जो प्रीवियस ईयर जाती है उसके लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा, अपना एनालिसिस कर लीजिएगा हमको लगभग कितने नंबर की जरूरत पड़ती है। वैसे आप बात करेंगे आप जो अगर मेल है तो 75% से 80% की तैयारी करके चलें, क्योंकि कट ऑफ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बाद में। क्योंकि जो 2020 में देखा गया था, अगर फिजिकल के लिए अच्छा टाइम मिल गया तो बच्चे फिर फिजिकल की तैयारी अच्छी कर लेते हैं, और 10 से 11 नंबर तक बढ़ी थी कट ऑफ। तो इसलिए आप ऐसी तैयारी करके चलिएगा कि जिससे आपको पीछे कट ऑफ का वो ना करना पड़े, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा चिंता ना करना पड़े। इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही इतनी कट ऑफ जाती है, तो 70-72 नंबर तक चली जाती है। और महिलाओं के लिए भी करीब कम से कम 60-65 नंबर की तैयारी करके चलें, जिससे आपको बाद में परेशानी हो। और फिजिकल की तैयारी महिलाओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि फिजिकल एक अच्छा खासे लेवल का होता है। हर कोई महिला 3 फीट नहीं हाई जंप कर पाती है, 10 फीट नहीं लॉन्ग जंप कर पाती है, तो उसको बड़ी समस्या होती है, इसलिए महिलाओं की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। इनके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या जॉब करनी होती है और कैसे क्या इसकी प्रोसेस रहती है, कैसे हम फाइनल तक पहुंच पाएंगे। तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।